हे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए चाह रहे धर्म के ऊपर। धर्म दो प्रकार के होता है। आज जो धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, जैन, के बुद्धि, ये सब नहीं। दो प्रकार डिवीज़न मतलब कर रहा हूँ। एक भौतिक धरातल पर जो धर्म किया जाता है, जैसा ये शारीरिक धर्म है, भौतिक धर्म है, माने मानव धर्म है। दूसरी एक आध्यात्मिक धर्म है। माने भौतिक शरीर की धर्म है और आध्यात्मिक धर्म है, और वो दोनों के डिस्कस ये वीडियो के माध्यम से करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग को बनी रहिए। भौतिक धर्म जो हम लोग को बोल रहा हूँ, ये भौतिक धर्म ये शरीर के आधार पर होता है। ये मनुष्य मिला, मनुष्य शरीर में कुछ कर्तव्य होता है, कुछ धर्म होता है, उसको निभाना। वर्ण आश्रम धर्म कि जाति धर्म हो, कि वर्ण आश्रम के धर्म हो, ये भौतिक स्तर में धर्म को निभाना पड़ता है। मनु महाराज कहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो चार चीज़ है, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। शास्त्र के आधार पर मनुष्य जो धर्म निभाता है, तभी उसको मनुष्य ही कहा जाएगा। जब इस शास्त्र का आधार को छोड़ करके अशास्त्रीय कर्म करता है, उसको मनुष्य होते हुए भी उनको पशु भी कहा जाएगा। ये भौतिक स्तर में हिसाब से, एक मानव धर्म हिसाब से मनु महाराज उपदेश दी। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च एतत् समाना पशुभिर्नुराणम धर्म अधिक विशेष धर्महीन पशुभि समाना। यहाँ जो धर्म की बात मनुष्य से क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ एक वर्ण आश्रम हिसाब से जो धर्म कहा जाता है, और सभी के लिए, चाहे मुसलमान के लिए आवश्यक है, क्रिश्चियन के लिए आवश्यक है, रशियन के लिए आवश्यक है, हिंदू के लिए आवश्यक है। एक ही धर्म माना कहा जाता है। धर्म मतलब उसमें धर्म के रास्ता पर चलना, जो शास्त्र में कहा गया था। शास्त्र में धर्म की चार पायरे वर्णन किया गया, जिससे धर्म टेका होता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणत भगवान ने कहे है, जो मनुष्य को कैसा जीना चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि वैदिक शास्त्र में मानव धर्म बारे में चर्चा किया गया, वर्णाश्रम बारे में चर्चा किया गया, महाभारत में चर्चा किया गया। मनु महाराज स्वयं मनुष्य जाति के लिए एक निर्णय तो मनु संहिता वर्णन किए हैं, जिससे धर्म की व्याख्या किया गया। धर्म की चार पैर जो दिया गया, तपस्या, दया, शौच और सत्य, जिससे धर्म टेका होता है। ये चार चीज़ नहीं हो तो धर्म नष्ट हो जाता है। तपस्या नष्ट हो जाता है। व्यक्ति जब नशापान करता है, जब मांसाहार करता है, तभी उनका दया नष्ट हो जाता है। जो अवैध स्त्री पुरुष के संबंध बनता है, अवैध इल्यूसिट सेक्स करता है, तभी उनको शौच पवित्रता नष्ट हो जाता है। और जुआ सट्टा खेलता तो गैम्बलिंग, जो आजकल शेयर मार्केट खेल रहे हैं, इससे सत्य नष्ट हो जाता है। ये टेकाते मानव धर्म को, इसलिए उनको तपस्या करना चाहिए, दया रखना चाहिए, पवित्रता रक्षा करना चाहिए और सत्य बोलना रखना चाहिए, तभी धर्म के रास्ते पर चल सकता है। और इसी से धर्म मतलब कर्तव्य, जैसे ही वर्ण आश्रम हिसाब से ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है, उसको निभाना चाहिए, ये ब्राह्मण का धर्म होता है। क्षत्रिय का कर्तव्य करने से क्षत्रिय धर्म निभाता है। वैश्य के कर्तव्य करने से वैश्य की धर्म निभाता है। शूद्र करने से शूद्र की कर्तव्य निभाने से शूद्र की धर्म निभाता है। ऐसे आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, बचपन से लेकर 25 साल तक जो होता है, उसको धर्म निभाता है। विद्यार्थी जीवन है, ब्रह्मचर्य लाइफ है, उसको ब्रह्मचर्य धर्म कहा जाता है। फिर गृहस्थ जीवन आता है, शादी विवाह करता है, पैसा कमाता है, बिजनेस करता है, जो भी कर रहा है, इनकम करता है, जो कमाई के करता है, उसके गृहस्थ धर्म निभाने के लिए बात कहा गया। उन्हें वानप्रस्थ धर्म वाली चर्चा किया गया, और सन्यासी के धर्म वाली में चर्चा किया। ये वर्णाश्रम धर्म। एक राजा की धर्म है,
एक प्रजा का धर्म है, एक पुत्र का धर्म है, एक पिता का धर्म है, एक स्त्री का धर्म है। सभी के बारे में मनुसंहिता आदि, महाभारत आदि में अलग वैदिक शास्त्र में धर्म वर्णन किया गया। इसी आधार पर जब जीता है मनुष्य, जो जो आसन में जो स्थिति में रहता है वो स्थिति करते हुए निभाने से, वो करते हुए यदि सही सही निभा से वो धर्मों को पालन करने के लिए माना जाता है। कि दूसरी एक धर्म होता है उसको आध्यात्मिक धर्म कहा जाता है। आध्यात्मिक मतलब जैव धर्म, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हमारा आचार्य, वो है जीव का धर्म, जो आत्मा का धर्म होता है, जो भौतिक स्तर पर वो नियम में आता नहीं, नियम से परे। उनको वर्णाश्रम धर्म को पालन करने कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है कि कोई जाति वर्ण ये सब कुछ नहीं हो पाता है, और सभी के लिए आवश्यक पड़ता है वो आत्मज्ञान, आत्मकल्याण। भौतिक जीवन जो धर्म को निभाएगा तो भौतिक प्रगति करेगा, भौतिक में मान सम्मान मिलेगा, भौतिक कर्तव्य करने से माने भौतिक सुख मिलेगा, भौतिक धर्म ने। किंतु आध्यात्मिक सुख धर्म निभाने से आत्मकल्याण हो पाएगा। भौतिक धर्म से निभाने से आत्मकल्याण नहीं होता है। आत्मकल्याण तभी हो पाएगा जो आत्मा के धर्म को निभाएगा। आत्मा के धर्म कैसा निभाएगा, आत्मकल्याण कैसा कर सकता है, हमको वो मध्य भी वैदिक शास्त्र में हमारा वर्णन किया गया। जैसा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, वो आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण का अंश होने के नाते श्री कृष्ण की सेवा में जब लागेगा तभी वो आत्मकल्याण कर सकता है। और श्री कृष्ण की सेवा कलि युग में के लिए अलग अलग युग के लिए साधन बनाने दिया गया, किंतु कलि युग के लिए एक ही साधन है, वो है हरिनाम। हरिनाम करने से मन शुद्धि होगा, चेतना शुद्धि होगा, बुद्धि शुद्धि होगा, और भगवान श्री कृष्ण से अन्यान्य प्रेम को प्राप्ति करेगा। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में कहे। इसीलिए आत्मा का धर्म, आत्मा के धर्म जो कोई निभाता है तभी संसार के धर्म को इतना महत्व नहीं देता है। संसार के धर्म को त्याग कर लेता है आत्मा कल्याण के लिए। परिवार का, समाज का, सारी धर्म को ऊपर उठ जाता है, सामाजिक धर्म को ऊपर उठ जाता है। का आत्मा कल्याण व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। ये बात चाणक्य पंडित मध्य भी अपना नीति शास्त्र में कहे। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं वो अपना शरीर को देखता है, किंतु इससे जो बेहतर लोग होते हैं स्वार्थ को त्याग करता है, परिवार को देखता है। किंतु परिवार को स्वार्थ को त्याग करी जो समाज के स्वार्थ देखता है उससे बेहतर होता है। कि सामाजिक स्वार्थ को जो त्याग करके प्रदेश का स्वार्थ को देखता है वो इससे बेहतर होता है। जो प्रदेश का स्वार्थ को त्याग करके देश का स्वार्थ देखता है वो उससे बेहतर होता है। और जो देश का स्वार्थ को त्याग करके पूरी समग्र पृथ्वी का स्वार्थ देखता है उससे बेहतर होता है। किंतु इससे बड़ी स्वार्थ होता है जो आत्मज्ञान प्राप्ति करी भगवान विष्णु का, कृष्ण का सेवा में लग जाता है, वैष्णव बन जाता है, वो सब कुछ त्याग करके वो सबसे बड़ा बेहतर होता है। ये चाणक्य पंडित मध्य में नीति शास्त्र में कहे। इसलिए आत्मकल्याण करने वाला व्यक्ति वास्तविक असली धर्म को, जो आत्मधर्म, जैवी धर्म, वो पालन करता है। आत्मा के कल्याण तभी हो पाएगा जो कृष्ण का भजन करेगा, कृष्ण का भक्ति करेगा। कृष्ण भजन बिना आत्मकल्याण हो नहीं सकता। यही बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को आत्मा का धर्म को निभाना, ये असली धर्म है। सवे पुंसा परो धर्म जत्र भक्ति अध्यक्ष अहितु की अप्रीतता जाजा आत्मा सुप्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत में इसको कहा गया। ये आत्मा असली धर्म के बारे में कहा गया। सभी पुंसा, सभी जीव का परम धर्म होता है भगवान श्री कृष्ण अद्वैत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और कैसा भक्ति करना, अहितु की अप्रतिहता। अहितु मतलब कोई हेतु, कोई कारण नहीं होना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं, धन संपत्ति घर के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, सुख संपत्ति सुविधा चाहिए, बिजनेस करना नहीं, भगवान से बिजनेस नहीं किया जाता है। आत्मज्ञानी जानता है कृष्ण का अंश जीवात्मा है, अंत होने, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मम्मी अंश जीवभूत सनातन। सनातन रूप में पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। शरीर छूट जाए वो रहेगा। वो सनातन नित्य दास है, नित्य सेवक है। उनका अंश होने के नाते उनका सेवा में लागना,
उसमें हेतु कारण क्या होना चाहिए? संसारिक सुख के लिए नहीं भक्ति किया नहीं जाता है। हेतु अप्रचेतन किसी भी परिस्थिति में भी भक्ति की छोड़ना नहीं चाहिए। दुख में हो, सुख में हो, हानि में हो, लाभ में हो, मान अपमान हो, किसी परिस्थिति में भक्ति को छोड़ा नहीं जाता है। इसको अप्रचेतन। और वो भक्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत में शिक्षा दिया गया, ऐसा भक्ति करने के लिए श्री कृष्ण की भक्ति। और कोई देवी देवता नहीं, कोई ये नहीं, उधर उधर नहीं। भगवान गीता में कहे कामे स्तन हत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिसकी संसार की कामना इच्छा है, वो इच्छा को रखी अलग अलग देवा देवी पूजा करते, मेरा शरण में नहीं आते। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान कृष्ण बोलते, वो सुदुर्लभ आत्मा है, वो मेरा भक्ति कर पाता है। कौन कहते? बहुनम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स्वात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म का अंत में वो सुदुर्लभ मनुष्य होता है। मेरे को वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, मैं उनके अंश जान लेता, वो उनकी भक्ति में लग जाता है। कृष्ण का है बात है। जो संसार की समस्त प्रकार पापों से मुक्त हो चुका है, अब पुण्य उदय हो चुका है, वही व्यक्ति मेरा भजन करता, मेरा भक्ति कर पाता है। सभी लोग नहीं कर पाते। जेसम तंत गतम पापम जनानम पुण्य कर्माणम ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजनते माँ दृढ़व्रता। भजनते मैंने भजन मतलब भगवान की सेवा में लगता है, कृष्ण भक्ति में लगता है। अब कृष्ण का सेवा कलियुग में प्रमुख सेवा हरि नाम है। मैं अगला वीडियो में एक बात बताऊंगा। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।